एक स्टडी के मुताबिक हमारे मुल्क में हर महीने साइबर क्राइम से जुड़े तकरीबन 15,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जाते हैं। जैसे जैसे इंसानी ज़िंदगी का हर काम इंटरनेट पर मुनहसर होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम से जुड़े केसेस में भी तेज़ी देखने को मिली है और इसी के चलते साइबर लॉ एक्सपर्ट्स की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। आदाब दोस्तों, मैं हूं सुमुल शकील। खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको साइबर लॉ की फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि सिर्फ लॉयर ना बनके और किस तरह से आप साइबर लॉ की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, किस तरह की तालीम दी जाती है, कहाँ कहाँ से आप तालीम हासिल कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए साइबर लॉ की फील्ड में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जदीद तकनीकों ने कानून के एक नए शोबे को मंजरे आम पर ला दिया है, जिसे हम साइबर लॉ के नाम से जानते हैं। साइबर स्पेस के तेजी से वसी शक्ल लेने के चलते इससे जुड़े कानूनी पहलू बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। साइबर स्पेस से जुड़ी ऐसी ही कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने में मदद करने का काम करते हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट्स। इंटरनेट पर होने वाले जराइम से मुंसलिक कानून को साइबर लॉ या इंटरनेट लॉ कहते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां साइबर लॉ के शोबे में नए चैलेंजेस को खड़ा किया है, वहीं इसने नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को भी बढ़ा दिया है। अगर आपने साइबर लॉ की पढ़ाई की है तो एक वकील के तौर पर काम करने के अलावा आप आईटी फर्म, पुलिस शोबों और बैंकों में साइबर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी लॉ या टेक्नोलॉजी फर्म में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करने के अलावा आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में सलाहकार के तौर पर भी काम कर सकते हैं। कॉरपोरेट हाउसेस को भी साइबर सलाहकारों या साइबर एडवाइजर की जरूरत होती है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए जरूरी लियाकत LLB डिग्री है। आप किसी भी अच्छे इदारे से साइबर लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में कुछ बेहतरीन कॉलेज और इदारे इस तरह के साइबर लॉ कोर्स चलाते हैं। साइबर लॉ में डिग्री लेने के बाद उम्मीदवार चाहें तो किसी लॉ फर्म के साथ जुड़ सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारे इस पैकेज के जरिए आपको साइबर लॉ की फील्ड पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। इसी फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको साइबर लॉ में करियर के इम्कानात पर जानकारी दे रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट मिस प्राप्ति सिंह। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आज डीडी उर्दू का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा ज्ञान और नॉलेज देने को आज मौका मिला है। शुक्रिया मैम। मैम, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल लगातार बढ़ता जा रहा है, आज के दौर में हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। साइबर क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मांग जाहिर है बढ़ेगी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, साइबर लॉ ये जो फील्ड है क्या होती है? तो जब हम साइबर लॉ की बात करते हैं मैम, तो फिर हम तीन चीज़ों को मेन फोकस करेंगे। एक है इंटरनेट, एक है हमारा टेक्नोलॉजी और एक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर सिस्टम के दायरे में आता है। तो ये जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर चीज़ों को जब हम मिला देते हैं और इससे रिलेटेड जो भी हम डे टू डे अपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको हम साइबर लॉ के दायरे में लाते हैं। जब साइबर लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं या साइबर लॉ के बारे में जब केसेस आते हैं तो एक और शब्द हमारे सामने आता है जिसे कहते हैं साइबर स्पेस। तो अब ये पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि साइबर स्पेस क्या होता है। तो जब हम कंप्यूटर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और नेटवर्क के साथ जब हम कोई भी
कुछ कर रहे हैं, अगर हम फेसबुक में कुछ अपडेट डाल रहे हैं या हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ में हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो एक वर्चुअल वर्ल्ड हमारा क्रिएट होता है जो साइबर स्पेस कहते हैं। अब ये कोई साइबर स्पेस कोई फिजिकल स्पेस नहीं है जहाँ पे हमने मैप में डाल के हम साइबर स्पेस पे पहुँच गए। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड जिसको आप इमेजिनरी वर्ल्ड भी कह सकते हो, बट वो हम सबके ज़िंदगी में है। मतलब आज के दिन में मैं मतलब बहुत मुश्किल ही होएगा कोई एक इंसान है जो एक साइबर स्पेस से रिलेटेड नहीं है। सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन ईमेल से होते हैं एंड सब कुछ हमारे साइबर स्पेस में है। तो जब इस साइबर स्पेस में कोई भी क्राइम कमिट होता है, कोई फ्रॉड कमिट होता है, तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं या साइबर फ्रॉड कहते हैं। अभी हाल ही बहुत ज़्यादा ही साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे साइबर लॉ में इंक्लूड होते हैं। मैम, करियर की अगर हम बात करें तो करियर ऑप्शंस किस तरह के होते हैं नौजवानों के पास अगर वो इस फील्ड में आना चाहें? तो एक तो सबसे पहले वकीलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब क्राइम कमिट होता है वो साइबर में कमिट हो रहा है तो लॉयर्स की रिक्वायर्ड है। तो एक साइबर लॉयर्स का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड इंक्रीज़ हो गया है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन लॉयर्स जो साइबर लॉ में स्पेशलाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 जो हमारे सारे साइबर लॉ को हमारे भारत में देखता है। तो इस लॉ में अगर हमने किसी एडवोकेट ने स्पेशलाइजेशन कर लिया है तो वो एक साइबर लॉयर के नाम से जाना जाता है। एंड जितने भी क्राइम कमिटेड ऑन साइबर लॉ होते हैं उसमें इनके बारे में साइबर लॉयर्स करते हैं। सेकंड हमारे आते हैं लीगल कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं, जो जैसे हमारी कंपनीज़ होती है, कंपनीज़ में हमारे लीगल ऑफिसर्स होते हैं जो ये साइबर कंप्लायंसेस देखते हैं। अब साइबर कंप्लायंसेस ये है कि एक कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, उन्होंने ऑनलाइन अपना डेटा डाला है। अब जैसे हम एक एग्जांपल अमेज़ॉन का ले लेते हैं। अमेज़ॉन पूरा एक वर्चुअल है, कोई फिजिकल हमारी शॉप तो है नहीं, वो एक वर्चुअल स्पेस में एक वर्चुअल शॉप है। तो जब उनकी कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई सेलर कुछ करेगा या कोई भी सेल डिमांड या कोई भी प्रॉब्लम लिटिगेशन टाइप की आ सकती है, तो उसमें उन लोगों की ऑफिसर्स की रिक्वायर्ड है जो कंप्लायंस देखेगी कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में होने के कारण उनको क्या क्या कंप्लायंसेस कर रहे हैं। तीसरा हमारा है एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। तो अब ये इतने सारे लोग साइबर स्पेस में, इतना सारा डेटा है, मतलब आप इमेजिन कीजिए कितना सारा डेटा रोज कंटेंट क्रिएट हो जा रहा है, साइबर स्पेस में कंटेंट अपलोड हो जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कंपनीज को एक डेटा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है जो रेगुलेट कर सके कि उस कंपनी का डेटा सेफ हैंड में है। अब यही डेटा हैकर्स के पास चले जाए। हम डेटा लीक के बारे में आजकल काफ़ी न्यूज़ में आता है, हाल ही एम्स में हमारा डेटा लीक हुआ था एंड हैकर्स अटैक करते रहते। तो ये डेटा को सेफ रखने के लिए भी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की आजकल बहुत डिमांड हो गई है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेटा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम ये होता है कि जब क्राइम कमिट होता है तो उसमें जो डिवाइसेस यूज़ हुए, हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ है या किसी का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ हुआ है, अब इसमें जो डेटा है ये इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट चाहिए जो उस डेटा के एविडेंस को फॉरेंसिक जांच करेगा। कि अगर व्हाट्सएप चैट्स भी हो रही है तो अगर किसी ने क्राइम कमिट करके वो चैट्स डिलीट कर दिया, बट उसके सॉफ्टवेयर में कहीं पे उस चीज़ को डेटा को रिट्रीव करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स की आजकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का बहुत डिमांड हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। और मैम, अगर बात करें उन नौजवानों की जो एज अ साइबर लॉयर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? आप उनके लिए क्या सुझाव देंगी? किस तरह के एग्ज़ाम्स हमारे मुल्क में कराए जाते हैं? अभी जैसे कि जब एडवोकेट्स हमारे इनरोलमेंट हो जाते हैं या जब बैचलर हमारे ग्रेजुएशन की डिग्री ख़त्म होती है, तो एक तो है कि बहुत सारे जर्नल्स और मैगजीन्स है जहाँ पे स्पेसिफिकली साइबर लॉ के नए नए अपडेट्स के बारे में बताया जाता है। तो एक तो है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। देन साइबर लॉ में जो भी नई चीज़ें डेवलपमेंट आ रही है उसके बारे में पब्लिकेशंस और आर्टिकल और ये सब लिखे, तो उसमें एक एडवांसमेंट हो जाता है कि इस तरीके से भी रिसर्च करने का मौका मिलता है। रिसर्च करने से फिर और भी जो न्यू एडवांसमेंट आए उसके बारे में पता चलता है। एंड अगर मास्टर्स के बाद भी किसी को और ज़्यादा इसमें स्पेशलाइज करना है तो पीएचडी का ऑप्शन है, उसमें कोई एक अच्छा सा साइबर लॉ का टॉपिक पिकअप किया जा सकता है और आगे इसमें पढ़ा जा सकता है। और प्रैक्टिस की अगर बात करें तो रोज़ ही हमारे हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, कोई ना तो कोई नए नए केसेस आ रहे हैं जिसमें हमेशा एक नए केस में एक नया
तरीके का हमें जजमेंट मिलता है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हमें अपडेट रहना पड़ता है ताकि उसमें और ज़्यादा बेटर आप एक्सपर्ट हो सके, क्योंकि रोज़ इतने नए नए तरीके के केसेस सुनने को मिल रहा है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है, जिसमें लोग फेक कॉल्स करके आपको कहते हैं कि हम XYZ एजेंसी से, और इतने सारे लाखों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो तभी पॉसिबल है हर एक केस के बारे में जानना जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि रिसर्च, एनालिटिकल स्किल्स, और ये आप जितना करेंगे, जितने लॉयर्स ये कर पाएंगे, वो उसी फील्ड में उतना ज़्यादा बेटर करेंगे। और साइबर सिंस इतना वास्ट है और इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो अगर नया एक ऐप बना है मार्केट में, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अब AI में भी कोई नया कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके बारे में उस लॉयर को जब पता होएगा तभी उस चीज़ के बारे में वो केस ले सकता है, फिर उस केस में किसी को मदद दे सकता है। तो वो ये कि सबसे पहले अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है, तभी जाके आप दूसरे लॉयर एक क्लाइंट को जाके उस चीज़ में रिलीफ दे सकता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च और अपने आप को सबसे ज़्यादा अपडेट लेके रखने के लिए। मैम, कहा जाता है कि हर चीज़ के पीछे लॉ छुपा होता है। हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है इस फील्ड में, उसके स्तर को आप किस तरह से देखती है? नया है ये फील्ड काफ़ी कंपेयर टू बाकी लॉ के हम सब फील्ड्स के बारे में बात करें, बट जिस तरीके से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लॉ के यूनिवर्सिटीज़, लॉ फील्ड्स एंड लॉ फैकल्टीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को देखने के लिए, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से सारे फैसिलिटीज़ सारे स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं आज के दिन अगर कोई भी कोर्स करना चाहती हूँ तो सब कुछ मेरे रीच में है, एंड सबके लिए अफोर्डेबिलिटी भी है। तो बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, एंड कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को अवेल किया जा सकता है, और एक्सपर्ट बनने के लिए उनके पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आज के दिन पे। मैम, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो किन किन एरियाज़ पर एक नौजवान को खुद पर फोकस करना चाहिए, और किस तरह से खुद को अपडेट रखना चाहिए? जो आजकल ये इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं, कभी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है कोई, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन देकर आपको फ़ोन कॉल्स करते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको CBI ऑफिसर बन के कॉल कर देते हैं। ये आज हर दूसरे दिन ये एक कहानी सुनने को मिलती है कि किसी के साथ एक ना एक फ्रॉड हुआ है। किस तरह से इससे बचा जाए, अपने आप को किस तरह से अपडेट रखा जाए? मतलब ये नॉट जस्ट मतलब साइबर लॉ के फील्ड के लोगों के लिए नहीं, एक जनरल लोगों के लिए भी बिल्कुल, काफ़ी ज़रूरी है कि आपको अलर्ट बहुत रहना होता है, क्योंकि जब भी कोई आप पे साइबर फ्रॉड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, उनको ये होता है कि वो आप पे एक प्रेशर टैक्टिक्स कर देते हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो कभी भी जल्दीबाजी में कोई काम या कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, और हर रोज़ ये नए तरीके और तौर तरीके ला रहे हैं आपको, आपसे पैसे निकालने के तरीके या कोई भी क्राइम कमिट करने के तरीके। तो इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि जो वो बोल रहे हैं, एक तो आप सुनिए, और उसी सेकंड 2-3 मिनट में आप कुछ कमिटमेंट मत कर दीजिए। आप टाइम लीजिए, सोचिए, आप बोलिए ठीक है हम आपको कॉल बैक करते हैं इतने, क्योंकि इन लोगों को जो फ्रॉड के लिए जब ये अटेम्प्ट करते हैं तो इनको होता है कि प्रेशर में विद इन 2 मिनट्स या 5 मिनट के अंदर अंदर इनको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होता है। अगर आपने वो टाइम उनका निकाल दिया तो वो आपको खुद ही आपसे, अगर फॉर एग्जांपल कॉल पे आपको कोई वो करना है, तो अवेयर और जो बारीकी से आपको देखना होता है कि अगर कोई आपको कह रहा है कि हम CBI ऑफिसर है, हमने आपको कॉल किया, तो आप चेक कीजिए कि ये सच्ची में CBI ऑफिसर आपको पर्सनली मोबाइल से तो कॉल नहीं करेंगे। वो तौर तरीके से लॉ और कानून के हिसाब से वो आपके पास आएंगे, आपको वारंट दिखाएंगे, जो होएगा वो होएगा। तो एक रोज़ मतलब एक तो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, आपको जितने तरीके के केसेस पता चलेगा, तो जब वो आपके साथ होने वाला होएगा तो आपको पता चलेगा अरे नहीं ये तो फ्रॉड का केस है, तो अभी आजकल चल ही रहा है। तो बट बहुत अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है, और जितने ज़्यादा आपको फ्रॉड्स के बारे में और क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस होएगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बचा के रख सकते हो। और एक है सब, जो हर एक बैंक के मैसेजेस में एक लाइन लिखा होता है, अपना OTP मत शेयर कीजिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपना OTP, अपना पर्सनल डेटा किसी को ना दीजिए। और इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे वाईफाई, आजकल वाईफाई का यूज़ सब लोग करते हैं, ये भी कहा जाता है कि वाईफाई का पासवर्ड भी नहीं शेयर करना चाहिए। क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि कोई आपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर किया और किसी ने उस वाईफाई के पासवर्ड को शेयर करके उस डिवाइस से कोई क्राइम कमिट कर दिया साइबर स्पेस में, और उसके बाद जब वो उस पर जांच पड़ताल होगी, फोरेंसिक्स की स्टडी होएगी, तो जब वो
इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा अरे आपका वाईफाई इस्तेमाल किया गया है। अब आपको जब याद ही नहीं है आपने किसको पासवर्ड किया, आपने रिलेटिव्स या लोग किसी को पासवर्ड किया, तो एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है। तो अपने आपको एक कहते हैं ना कि साइबर हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है। पहले होता था कि चलो ये हाइजीन, बट ये एक नया टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं हम साइबर हाइजीन, कि अपने आपको अच्छे से अपने पासवर्ड हर 2-3 महीने में आप अपडेट करते रहिए। तो ये सारे छोटे मोटे चीज़ें, इससे आप अपडेटेड रहेंगे, अपने आप को अवेयर करके रहेंगे, तो आप बच के रह सकते हैं इन अटैक से। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ने का कोई एंड नहीं है। जितना नॉलेज और जितना एडवांसमेंट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, एंड उसके साथ क्राइम्स का लेवल भी एंड तौर तरीके भी बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं आजकल के दिन में। अभी एक नया फ्रॉड भी सुना था कि पहले तो OTP मांगते थे, अब वो OTP भी नहीं मांग रहे, आप सीधे हेलो करेंगे और उसकी आवाज़ से ही आपके साथ हाँ काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से किस तरह से बचा जाए? वही मैम, वही बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि आवाज़ से भी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर एक तो अननोन नंबर है, आप मेनली कॉल्स हमारे नंबर सेव्ड होते हैं, अननोन नंबर से आप ध्यान से बात कीजिए। और वो ये कि आप थोड़ा सा और जानकारी लीजिए। अगर कोई फ्रॉडस्टर होंगे तो वो आपको जल्दीबाजी में क्राइम कमिट करवाने की कोशिश करेंगे। आप उनसे 10 सवाल वापस पूछेंगे तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो खुद ही कॉल कट कर देंगे। तो वो ये कि आप जानकार बने रहे, अवेयर रहे, तो फिर आपके साथ इतने आसानी से नहीं हो पाएगा ये चीज़। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ख़ुद को अपडेट रखना, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उससे बचने के लिए अपडेट रखना ख़ुद को बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी कुछ बताया मैम आपने इस फील्ड के बारे में, करियर ऑप्शंस बताए, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ स्किल्स होनी चाहिए नौजवानों में, काफ़ी कुछ बताया आपने। चलते चलते आपसे आपका मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो साइबर लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यही कि मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सतर्क रहे एक तरीके से, एंड अपने आप को जितना अपडेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से उतना अपडेट कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। बट वो तभी हो पाएगा जब आप उसके हर एक एस्पेक्ट को जानते हैं, मतलब हर एक नए टाइप के क्राइम को जानते हैं। वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में किसी भी टाइप का साइबर क्राइम हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कल को वो क्राइम आपके आसपास भी हो सकता है या आपके साथ भी हो सकता है। तो यही है कि अब इस फील्ड में अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो अपने आप को सबसे ज़्यादा क्राइम अच्छे से रिसर्च कीजिए, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस रखें और हर एक क्राइम के बारे में जानकारी रखिए, साइबर से रिलेटेड, साइबर स्पेस से रिलेटेड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप ने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। जो नौजवान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको इस फील्ड के बारे में इतनी ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थी मिस प्राप्ति सिंह जो हमें साइबर लॉ में करियर के इम्कानात पर और भी दीगर जानकारी फराहम कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं।
हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।